ऐसे जज्बाती मनाजिर ना किसी ने देखे ना किसी ने सुने। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए तो ईरान ने अपना आखिरी बचा हुआ फाइटर जेट, जी हां, आखिरी बचा हुआ एक फाइटर जेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान की फ़ज़ाओं में बुलंद किया और उसने परवाज़ की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इतना पावरफुल विजुअल है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कल का दिन तारीख साज रहा क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने तेहरान और ईरान की फ़ज़ाओं में पूरी रात परवाज़ की और इस वक्त ईरान को सिक्योर किए हुए है, अपने हिसार में लिए हुए है पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। इससे पहले पाकिस्तान एक स्टेप आगे गया। पाकिस्तान ने वो किया जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। वैसे ये होता है कि कोई मुल्क आपके किसी मुल्क का सरबराह आपके मुल्क आया, आप उसे सिक्योरिटी देते हैं। पाकिस्तान ईरान के वफ्द को जब इस्लामाबाद लाना था तो ईरान से लेकर आया, पूरे पर्शियन गल्फ को अपने कंट्रोल में लेके एयर कॉरिडोर कायम कर दिया। लेकिन जिस तरह से ईरान ने दोस्ती का, मोहब्बत का, अकीदत का हक अदा किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जो डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये F4 फैंटम जेट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ईरान जो है उसके पास ये बहुत पुराना जेट है, लेकिन ये आखिरी बचा हुआ जेट ईरान ने कहा कि सब कुछ आपके लिए है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये तारीख साज लम्हात हैं जिन्हें हम विटनेस कर रहे हैं। एक तो ये कि मैं टेक्निकलिटीज़ पे बात नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स पे बात करने जा रहा हूं और ईरान को जो पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल दिया और ईरान जिस तरह से मोहब्बतें निछावर कर रहा है पाकिस्तान पर, इस बात पर। एक तो जो विजुअल्स हमने देखे कि जो जफ्फी थी आर्मी चीफ की अब्बास इराक्ची के साथ, अनप्रेसिडेंटेड। उसके बाद जो मुलाकात की विजुअल्स जारी किए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसमें भी मुस्कुराहटों का, कहकहों का तबादला, यानी ऐसी बेहतरीन इन्वायरमेंट में बातचीत हो रही है। अहम चीज यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इंतहाई वॉलेटाइल वॉर जोन में दाखिल होकर मैदान जंग बना हुआ ईरान, और ईरान में कोई डिग्नेटरी नहीं जा रहा, कोई फ्लाइट नहीं जा रही, पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं जा रहा, आम लोग नहीं जा रहे। वहां पर जाकर ईरान के हवाले से यह वाजे कर दिया कि यह स्टेबल भी है, यह सिक्योर भी है। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के डेलीगेशन को इस्लामाबाद में भी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में रिसीव किया, जेडी वांस को सूट में रिसीव किया। ईरान जब गए, ईरान में जब लैंड हुए तो सेरेमोनियल यूनिफॉर्म नहीं, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। अलबत्ता चंद घंटे बाद ही अब्बास इराक्ची से जो बैठ के मुलाकात हुई उसमें ही वॉज इन सेमी फॉर्मल। उन्होंने अपनी ड्रेस शर्ट ऊपर एक ब्लेजर और अपने जो नॉर्मल सेमी फॉर्मल कपड़े होते हैं उनमें बैठे। यानी वो सिंबॉलिक था पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का ईरान की सरजमीन पे लैंड होना और वहां पर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में जाना, वो भी सिंबॉलिक था। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की वीडियोस हमारे ईरानी दोस्त, ईरानी शहरी जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी, मैं पोस्ट्स पढ़ रहा था उनकी, वो कहते हैं इससे पहले अमेरिकी और इसराइली जेट्स आते थे, हम उनकी वीडियो बनाते थे, कहीं बमबारी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहर ढा रहे हैं। लेकिन ये देख के वो कहते हैं हमारा सर फखर से बुलंद हो रहा है, हमें पता है हमारे भाई आए हुए हैं, उन्हें पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जितना टाइम ये यहां पे है, यहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमेरिका तो वैसे ही कुछ नहीं करेगा, इसराइल भी कुछ नहीं सोचेगा करने का। जिस तरह से हमने पर्शियन गल्फ में एयर कॉरिडोर बनाया और ईरान का वफ्द लेके आए पाकिस्तान और वापस छोड़ के गए, अवॉक सिस्टम, एयरबॉर्न अर्ली डिटेक्शन, क्या कुछ हमने उधर ऐसा रास्ता हमने क्लियर किया कि वहां पे कोई आता तो सही, फिर उसे लग समझ जाती। फिर हम बताते कि राफेल के अलावा भी हम बहुत कुछ गिरा सकते हैं, जो लेके आता वो गिरना था। लेकिन नाज़रीन इकराम, ईरान ने कैसे सिक्योरिटी दी, ये इंटरेस्टिंग है ना, इस पे बात करनी चाहिए हमें। ईरान ने क्या किया जी? ईरान का एक
F4 फैंटम 2 जेट है। अच्छा, इस जेट के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुराना जेट है। ये अमेरिका ने ईरान को दिया था 1979 के अंदर, जो ईरानियन रेवोल्यूशन आई उससे पहले। ईरान में इस रिजीम को नहीं, उससे पहले पहलवी की जो हुकूमत थी, जो अमेरिका के इत्तेहादी थे, अमेरिका ने उन्हें बेसिकली ये जेट तैयारे दिए थे। और ये दुनिया की लास्ट रिमेनिंग फ्लीट है, यानी F4 फैंटम 2 जेट जो है ये दुनिया में और कोई मुल्क यूज़ नहीं कर रहा। अब ईरान जो है नाज़रीन कराम, उसने इसे मॉडर्नाइज भी किया, मेंटेन भी किया और इन्हें रिपेयर किया डोमेस्टिकली, क्योंकि अमेरिका तो ना इन्हें सपोर्ट देगा इस जहाज़ की, ना स्पेयर पार्ट्स देगा। और इसमें ईरान ने फिर क्या किया, क्योंकि ईरान की टेक्नोलॉजी आपको पता है कैसे कैसे मिसाइल बनाए हुए हैं उन्होंने सैंक्शंस के बावजूद, तो इस तैयारे को ईरान ने बड़ा लेटेस्ट कर दिया हुआ है। ईरान ने इसके अंदर नया रडार सिस्टम भी लगा दिया, ईरान ने इसके अंदर एवियोनिक्स भी लगा दिए, और इसमें ऐसा काम किया कि ये चाइनीज़ और रशियन मिसाइल्स जो हैं वो इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएं। आप इस चीज़ को समझिएगा, कोई भी एयरक्राफ्ट सर्टेन मिसाइल्स जो हैं, मिसाइल जो है वो कैरी कर सकता है। तो ईरान ने इसे इस तरह से तैयार किया, और ये स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है, और ये मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम में वल्नरेबल भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। ईरान ने अपने बहुत से जेट्स जो हैं वो खो भी दिए जंग के अंदर भी, और वो खड़े खड़े भी अमेरिका ने तबाह किए, बड़ी चीज़ें की। लेकिन ईरान ने अपने इकलौते बचे हुए फाइटर जहाज़ F4 को फील्ड मार्शल के जहाज़ की हिफाजत के लिए भेजा, और ये सर्वाइविंग ईरानियन F4 इसे कह रहे हैं। एक तो वैसे ही इस जंग के अंदर इसे क्लैश रिपोर्ट ने इसके ऊपर ट्वीट किया, खबर दी कि ये सर्वाइविंग जहाज़ है जो सर्वाइव कर गया इस जंग के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारा दोस्त, हमारा भाई आया। ये पाकिस्तानियों की भी इज्जत, देखिए स्टेट टू स्टेट किसी बंदे की इज्जत वो पूरे मुल्क की इज्जत होती है, वो उस मुल्क के लिए अकीदत और मोहब्बत होती है। आपके हेड ऑफ द स्टेट या आपके किसी आला डिग्निटरी को कोई मुल्क इज्जत देता है, वो आपको और मुझे भी इज्जत दे रहा होता है ना, वो उस मुल्क के अवाम को भी इज्जत दे रहा होता है, वो उस मुल्क की बेसिकली इज्जत होती है। तो अब इस सब के अंदर ईरान ने जिस तरह से ये हक अदा किया है, ईरान ने जिस तरह से मोहब्बत का, अकीदत का, और ये इमोशनल विजुअल्स हैं कि भाई आप अपने जेट जो हैं वो फजा के अंदर बुलंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई आपकी हिफाजत के लिए यही है हमारे पास हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन ये भी हाजिर है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, दिस इज नॉट अ जोक। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते इस डेवलपमेंट को। इसे इंडियन मीडिया बहुत हाईलाइट कर रहा है, इसे इजरायली मीडिया बहुत हाईलाइट कर रहा है, सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है इस खबर की, और अपने अपने इसके तर्जुमे हो रहे हैं, इस पे अलग अलग तज्जिए हो रहे हैं कि भाई अमेरिका भी कहता है कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान है, कराएगा तो साल से यही कराएगा। व्हाइट हाउस ने कहा पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर, पाकिस्तान के अलावा कोई सालिस नहीं है, हम एक ही मीडिएटर को जानते हैं। और ईरान कह रहा है हम वारे न्यारे आपके, हम आपके मुल्क में ही आएंगे। ईरान को पता है ना भाई, कतर में हमास का डेलीगेशन आया था ना करने मुज़ाकरात, इसराइल ने स्ट्राइक कर दी। कतर ऑब्वियसली उसके बाद मजम्मतें हुई, हंगामी इजलास हुए, सब कुछ हुआ, बस इजलास ही हुए। लेकिन ईरान को पता है कि ईरान का वफ़द पाकिस्तान में और कोई एडवेंचरिज्म करे फिर इजलास नहीं होगा, पहले हम दो दो हाथ करेंगे फिर इजलास बुलाओ, फिर जितने मर्जी कंडेम करने हैं करो, फिर जितनी मर्जी मजम्मतें कंडेमनेशन जारी करनी है करो, पहले हम अपना कार्रवाई डाल जाते हैं। इंडिया के भी राफेल हमने गिरा दिए ना। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ईरान का ट्रस्ट भी है लेकिन पाकिस्तान की कैपेसिटी पर, कैपेबिलिटी पर, हर चीज़ पर। लेकिन मोहब्बत और अकीदत देखें, दे नो कि भाई फाइटर जेट्स PAF के अपने भी आए हुए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतरीन फाइटर जेट्स, J-10C, JF-17, F-16, बेहतरीन PL-15 मिसाइलों से लेस, एयरबॉर्न, उसमें साइबर कमांड है हमारे पास, सेटेलाइट इंटीग्रेशन है, हर चीज़ इनके पास मौजूद है। ईरान को पता था भाई ये जेस्चर होते हैं, ये अकीदत और मोहब्बत का इजहार होता है जो ईरान ने किया है, एंड दिस विल बी रिमेंबर्ड। पाकिस्तान भी इसे नहीं भूलेगा। आपने बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।